हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड बिल्कुल परफेक्ट होंगे। सो दिस इज योर इंग्लिश टीचर शिखा एंड मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आज आपको आपकी इंग्लिश 2 बुक का चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ। यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ के, क्योंकि इस चैप्टर में ना केवल मैं आपको आपका चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी, बल्कि साथ साथ मैं आपको उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगी एंड पूरा चैप्टर आपको एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टुडेज चैप्टर, chapter 1, and the name of the chapter is We are going to the zoo। और ये जो हमारा चैप्टर है ये एक बेसिकली पोएम फॉर्म में है, मतलब हम आज अपने फर्स्ट चैप्टर में एक पोएम पढ़ेंगे। लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन सेक्शन देखेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन। देखते हैं इसमें क्या करने के लिए बोला गया है। फाइंड द एनिमल्स एंड राइट, लुक फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड डायगनली, मतलब आपको इसको सीधा भी देखना है, अप डाउन भी देखना है एंड डायगनली भी। इन एनिमल्स के नेम आपको इस पजल में फाइंड आउट करने हैं। एक एनिमल इन्होंने ऑलरेडी आपको फाइंड आउट करके दिया है, दैट इज जिब्रा। एंड उसके बाद जो एनिमल्स हैं, जिब्रा पे हम कट कर देंगे, जो बाकी एनिमल्स हैं उनको आपको खुद फाइंड आउट करना है। और जैसे इन्होंने स्क्वायर बनाया है ऐसे आपको सेम इसी तरीके से उस एनिमल के नेम के ऊपर स्क्वायर बनाना है। एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा मंकी। तो मंकी पे हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे एंड मंकी को यहां से हम कट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मंकी। जब आप इसमें फाइंड आउट कर लें उसके बाद आपको यहाँ पे नेम लिखना है, और ये था हमारा जिब्रा। चलिए अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएम सेक्शन देखते हैं। ये पोएम किस बारे में है? ये पोएम एक जू की विजिट के बारे में है। जब हम कभी जू में विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पे हम कौन कौन से एनिमल्स देखते हैं और उन एनिमल्स की एक्टिविटीज को इसमें एक पोएम के फॉर्म में बताया गया है। तो इस पोएम को पढ़ के हमें पता चलेगा कि जू में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और जब जू विजिट का टाइम था तो वो एनिमल्स क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। इस पोएम में जू के सीन को बहुत ही ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया गया है और आपको इस पोएम को पढ़ के बहुत सारे एनिमल्स की एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। तो चलिए अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी आर गोइंग टू द जू, वी विल सी अ कंगारू एंड अ cockatoo. So how about you? We are going to the zoo. So first स्टेंजा में क्या बताया गया है? We are going to the zoo. हम जू में जा रहे हैं। We will see a kangaroo. हम वहां पे कौन देखेंगे? हम वहां पे कंगारू को देखेंगे। And a cockatoo, और cockatoo को देखेंगे। So how about you? तो अब तुम अपना बताओ, क्या तुम्हें भी जू जाना है? क्या तुम कभी जू गए हो? We are going to the zoo. और हम तो जू जा रहे हैं। Lions roar and play with tigers, so they say. Elephants spray and zebras neigh at the zoo all day. अब सेकेंड स्टैंजा में बता रहे हैं कि वहां पे जो एनिमल्स हैं कौन कौन से हैं और वो क्या कर रहे हैं। जब हम विजिट कर रहे हैं जू में, जब हम पहुंचते हैं जू, तो वहां पे जो एनिमल्स हमने देखे वो क्या कर रहे थे उस टाइम? लायंस रोर एंड प्ले। जो लायन थे वो रोर दहाड़ रहे थे और प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। विथ टाइगर्स सो दे से, किसके साथ खेल रहे थे? टाइगर्स के साथ खेल रहे थे। एलिफेंट्स स्प्रे,
एलिफेंट्स स्प्रे कर रहे थे, मतलब एलिफेंट्स जो है उस टाइम वो पॉन्ड में थे और वो क्या कर रहे थे, अपनी ट्रंक में वाटर फिल करके जो साथ में एनिमल्स थे उन पे स्प्रे कर रहे थे। आपने देखा ना, एनिमल की ट्रंक में वो वाटर फिल कर लेते हैं और फिर इसको स्प्रे करते हैं। एंड जीब्रास ने, और जो जेब्रा थे वहां पे वो क्या कर रहे थे, वो ने कर रहे थे। ने जीब्रा की साउंड होती है। एट द जू ऑल डे, और पूरा दिन ये लायन, टाइगर, एलिफेंट, जीब्रा ये क्या करते हैं, पूरा दिन ही यही काम करते हैं। लायन रोर और प्ले करता है, किसके साथ, टाइगर के साथ। एलिफेंट स्प्रे करते हैं एंड जीब्रा ने करते हैं। सो ये हमारी पोएम थी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट पे। रीड एंड राइट, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हमें टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। टू द मार्केट, टू द जू, to the school, to the bank. So we are going to the zoo. B को हम टिक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, what does a lion do? लायन क्या करता है, roars, quacks, hopes और waddles. So lion roar करता है, हम A को टिक कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, what does a zebra do? जिब्रा क्या करता है, बार्क्स, नेज, गैलप्स और हॉप्स। अब जिब्रा क्या करता है, बार्क करता है, ने करता है, गैलप करता है या होप करता है। सो अ जिब्रा नेज, बी को हम टिक कर देंगे। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु इज स्प्रेइंग वाटर ऑन अदर्स। दूसरों पे स्प्रे कौन कर रहा था, दूसरों पे वाटर स्प्रे कौन कर रहा था, टाइगर, जीब्रा, लायन या फिर एलिफेंट। तो दूसरों पे एलिफेंट वाटर स्प्रे कर रहा था विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रंक। बी देखते हैं, बी क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। अब यहाँ पे हमें पोयम में से ही कुछ वर्ड्स लेके ये जो लाइन्स हैं इनको कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं, रोर एंड प्ले, लायन रोर एंड प्ले, अभी हमने पोएम में पढ़ा था ना। सेकेंड, विद, सो दे से, किसके साथ खेल रहे थे, विद टाइगर्स, तो यहां पे हम लिख देंगे टाइगर्स। थर्ड, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स क्या कर रहे थे, स्प्रे। फोर्थ, एंड, ने, एंड जीब्रास, जीब्रास जो है वो ने कर रहे थे। एट द ऑल डे, कहां पे करते हैं, पूरे दिन ये एनिमल्स ऐसी एक्टिविटीज, एट द जू। सी क्वेश्चन देखते हैं, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं और ये राइमिंग वर्ड आपको पोएम में से ही सेलेक्ट करने हैं। सो कंगारू का राइमिंग वर्ड क्या होगा, कोकाटू। यू का राइमिंग वर्ड जू। प्ले का ने, एंड स्प्रे का डे। सो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, आपको पोएम भी अच्छे से समझ में आ गई। अब अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे इसके सेकंड चैप्टर में। इस बुक के सेकंड चैप्टर में मैं आपको फिर से मिलती हूँ। तो चलिए, टाटा एंड बाय बाय, एंड अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।